नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने देखा था गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। उसे आगे का ये वीडियो और इसमें आज हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया प्रसंग लक्ष्मण परशुराम संवाद और लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो क्रम से व्याख्याएं हैं उन्हें आज हम देखेंगे। सबसे पहले लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया कहाँ से है, महत्वपूर्ण बात तो यह है। सबसे पहले तो एक चीज ये भी नोट करनी है कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। दूसरी बात कि इसमें बताया क्या गया है, पूरे प्रसंग के अंदर, इस अवतरण के अंदर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो वार्तालाप होता है उनके बारे में वर्णन किया गया है। हम बात करते हैं इससे पहले कि नाथ शंभु धनु भंज नियारा, यानी कि जो शिव जी का धनुष था वो टूट गया था। क्यों टूटा था, कब टूटा था, तो इस प्रसंग से पहले की अगर हम बात करें तो शिव धनुष है वो पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और जिसे भगवान शिव ने मुनि परशुराम को दिया था, मुनि परशुराम को दे दिया था। परशुराम ने इस धनुष से कई बार है जो पृथ्वी की रक्षा की थी और उसके बाद में शिव जी का जो धनुष था, विश्वकर्मा के द्वारा जो बनाया गया धनुष था, उस धनुष को है जो राजा जनक के दरबार में है जो संरक्षण के लिए रख देते हैं। शिव जी का धनुष कोई छोटा मोटा धनुष नहीं था, दिव्य धनुष था, बहुत बड़ा धनुष था, महान धनुष था, भारी धनुष था। दिव्य धनुष बहुत भारी था, हर कोई इसे उठा भी नहीं सकता था। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा इसे हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता, राजा जनक की जो पुत्री सीता थी, वो इसे आसानी से उठा लिया करती थी और कभी कभार घर में जब झाड़ू पोछा किया करती थी तो उसी समय शिव जी के धनुष को है जो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया करती थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि राजा जनक की जो पुत्री थी सीता, वो भी एक दिव्य पुत्री थी। तो इसी दृश्य को देखकर राजा जनक को यह एहसास हुआ था कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। तब से ही निश्चय कर लिया कि सीता का विवाह किसी दिव्य पुरुष से किया जाएगा। तो सीता के विवाह के लिए राजा जनक सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें ये शर्त रखी जाती है कि जो धनुर्धारी शिव के समान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता के लिए योग्य वर होगा। अयोध्या के राजकुमार भी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। बड़े बड़े राजा अनेक बार कोशिश करते हैं परंतु शिव धनुष को हिला भी नहीं सकते। उठाना तो बहुत दूर की बात है, शिव जी का धनुष हिलता भी नहीं है। उसी स्वयंवर में राजा रावण भी आया हुआ होता, लेकिन शक्तिशाली रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं। तो गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम दिव्य धनुष के पास जाते हैं और धनुष को प्रणाम करते हैं, एक ही झटके में उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी समय मुनि परशुराम आते हैं और शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखकर बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। तो इसके बाद की जो जितनी घटना है, शिव धनुष टूटने के बाद की जो घटना है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। और ये पूरा प्रसंग लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ही रहता है। लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचन बोलते हैं और परशुराम अपने क्रोध के जो वचन है वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संवाद चलता रहता है। केवल 1.5 पंक्ति के अंदर भगवान श्री राम बोलते हैं, वो भी शुरुआत में इस पहली ही चौपाई के अंदर।
नाथ शंभु धनु भंजे नियारा होई क्यों एक दास तुम्हारा आयसु का कहिए किन मोहि। या तक भगवान श्री राम बोलते हैं। बाकी पूरे प्रसंग के अंदर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद चलता है और उसी संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रसंग की व्याख्या देखने से पहले इनके कठिन शब्दार्थों को देखना अति आवश्यक है। नाथ शब्द यहाँ आया है परशुराम के लिए, मुनि परशुराम के लिए। और शंभु धनु यानी शिव का धनुष, शिव का धनुष। भंज नियारा यानी तोड़ने वाला, भंज नियारा यानी तोड़ने वाला। होये यानी होगा। क्यों यानी कोई, एक दास यानी सेवक, तुम्हारा आयसु यानी आज्ञा, आयसु यानी आज्ञा। कहा यानी क्या, कहिए यानी कही, किन मोहि यानी मुझे, सुनी यानी सुनकर, ऋषा यानी क्रोध में, गुस्से में, गुस्सा करके या क्रोधित होकर बोलना। मुनि शब्द आया यहाँ परशुराम के लिए, मुनि परशुराम। और कोई यानी क्रोधी, कोई यानी क्रोधी। त्रिपुरारी यानी शिव का धनुष, शिव का धनुष। और विदित यानी ज्ञात, सकल यानी सारा, विदित यानी ज्ञात या प्रसिद्ध, सकल यानी सारा, संसार यानी संसार। तो इस प्रकार से इस पूरे ही प्रसंग का जो अनुवाद देखा या कठिन शब्दार्थ देखे वो है इस प्रकार से। इसके बाद में हम व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ आई है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या के 3 भाग होते हैं, पहले से ही हमने जाना है कि 1 नंबर तो सप्रसंग और दूसरा जो भाग आता है वो आता है व्याख्या का, और तीसरा महत्वपूर्ण भाग आता है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो विशेष होता है। तो सप्रसंग के अंदर ये होता है कि प्रसंग कहाँ से लिया गया है, किस खंड से लिया गया है। तो सप्रसंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो इस प्रसंग की व्याख्या से पहले लिखने की बात जैसे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड तुलसीदास अध्याय से लिया गया है, और प्रस्तुत प्रसंग या प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है या लिया गया है या उद्धृत है। प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत प्रसंग में ये बताया गया है कि परशुराम को शिव धनुष के भंग हो जाने के बाद में क्रोधित देखकर, गुस्से में देखकर राम उनसे विनम्र वाणी में जो निवेदन कर रहे हैं, और फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है वो इस में बताया गया है। और बाद में जो लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है उससे परशुराम भड़क उठते हैं, उनका गुस्सा और तेज हो जाता है और वो कठोर वचन कहते हैं। उन्हीं बातों को यहाँ है जो इस प्रसंग के अंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया गया है। उसके बाद में आता है व्याख्या का भाग,
तो सबसे पहले नाथ शंभु धनु भंज नियारा, होई क्यों एकदास तुम्हारा, आय सुका कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनऊ राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नहते मारे जही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरे अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू ने ऐसी रीस कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल के तू। और अंत में एक दुआ आया हुआ है, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो इन्हें संभार, धनु समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं कि शिव जी का जो धनुष है वो टूट जाने के बाद में, वो तोड़े जाने के बाद में, जब परशुराम वहां आते हैं, राजा जनक के दरबार में आते हैं, तो उस समय उसको शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने जो विनम्रता पूर्वक कहा है, वो क्या कहा है कि हे नाथ, विनम्र भगवान श्री राम विनम्रता पूर्वक कहते हुए कहते हैं कि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, शंभु धनु भंज नियारा, यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, और भंज नियारा यानी तोड़ने वाला, यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई यानी होगा, क्यों यानी कोई, एक दास यानी सेवक और तुम्हारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, कोई आपका ही दास होगा। आइए सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और आगे कहते हैं कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। आइए सु यानी आज्ञा या आदेश, कहा यानी क्या, कहिए यानी कहिए, किन मोही यानी मुझे कहिए, आपका क्या आदेश है वो मुझे कहिए। यहाँ तक तो भगवान श्री राम बोलते हैं, उसके बाद में है जो मुनि परशुराम अपने वचन कहने शुरू करते हैं। यह सुनकर, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित तो होकर, गुस्से में होकर बोले मुनि, मुनि परशुराम, कोई यानी क्रोधी। और ये सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले, सेवकु जो सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, यानी सेवक यानी सेवक, सो जो जिसने करे सेवकाई, सेवकाई यानी सेवक का कार्य, अच्छा कार्य, सेवा का कार्य, अरि, अरि यानी शत्रु, और करनी यानी कार्य यानी शत्रु कार्य, करी यानी किया है या की है, करी यानी की है, और करिए लड़ाई यानी की है, लड़ाई की है। क्या कह रहे हैं यहाँ, क्रोधित होकर, क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम या क्या कह रहे हैं कि परशुराम है जो क्रोध के स्वर में बोलते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, करे सेवका यानी जो सेवा का कार्य करे वही सेवक होता है, और जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है, और जो शत्रु कर्म करके, अरि करनी यानी शत्रु का कार्य करके करता है वो सेवक नहीं होता, वो तो एक लड़ाई करने वाला है, अर्थात वो तो एक प्रकार का मेरा दुश्मन हो सकता है। सुनऊ राम, आगे वो कहते हैं कि सुनो राम, सुनऊ राम, सुनो राम यानी सुनो, जय यानी जिसने शिव धनु यानी शिव जी का धनुष तोड़ा, तोड़ा यानी तोड़ा, क्योंकि यहूदी भाषा के अंदर है रे का जो उच्चारण होता है, हड़े का उच्चारण होता है, वो रे में ही किया जाता है। सहस बहु, सहस बहु यानी हजार भुजाओं वाले, यानी कि एक राजा है, सहस बहु नाम का राजा हुआ था, हजार भुजाओं वाला, उसके लिए आया गया जिसका परशुराम ने वध किया गया। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए तो यानी कि ये सहस बहु कौन था कि मुनि परशुराम जी के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि, और ऋषि जमदग्नि के पास में यानी परशुराम जी के पिताजी के पास में, ऋषि जमदग्नि के पास में एक कामधेनु गाय थी। उसी कामधेनु गाय को ये शेष बाहु जब परशुराम घर पर नहीं थे उसी समय आते हैं और जमदग्नि से उस गाय को मांगते हैं।
तो उसी समय ऋषि जमदग्नि है जो शेषबाहु को अपनी कामधेनु गाय देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो उसके बाद में ये शेषबाहु क्या करता है कि अपनी सेना की बल पर, अपनी सेना की ताकत पर है जो ऋषि जमदग्नि से जो कामधेनु गाय होती है वो छीन कर ले जाता है। जब परशुराम घर पर आते हैं, उन्हें जब पता चलता है इस बात के बारे में, तो उस समय वो निकलते हैं और इस शेषबाहु की हत्या कर देते हैं, इनका वध कर देते हैं। इसलिए इतने महान बलशाली राजा शेषबाहु जिनकी 1000 भुजाएं थी, उनका भी वध किसने कर दिया था? परशुराम ने। तो परशुराम जी या कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, ये शिव जी का धनुष तोड़ा, सुनो राम जय, यानी जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान, सम यानी समान, या उपमा अलंकार है, ध्यान रखना विशेष में लिखने के लिए, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि वो सहस्रबाहु के समान मेरा घोर शत्रु है, मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। शत्रु जैसा आचरण करके इन्होंने तो क्या की है? लड़ाई की है। इसलिए वह व्यक्ति सो बिलगाव बिहाई समाजा, इसलिए बिलगाव, बिलगाव यानी अलग खड़ा हो जाए, और बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी समाज, समाज यानी कि वहां राजा जनक के दरबार में जो जितने ही राजा लोग उपस्थित थे, उन राजा लोगों के समाज के बारे में कहा गया कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, बिलगाव यानी अलग खड़ा हो जाए, और बिहाई यानी छोड़कर, समाज यानी उन राजाओं के समाज को। और अगर ऐसा नहीं करता, नहते नहते नहीं तो मारे जय, जय यानी जाएंगे सब, यानी राजा, यानी कि नहीं तो, यानी कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो सारे राजा क्या होंगे? उस सहस्रबाहु की तरह मेरे हाथों से क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। यानी कि वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा घोर शत्रु है, इसलिए वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाकर खड़ा हो जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से आज क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी यानी सुनकर, मुनि यानी परशुराम के वचन, वचन यानी वचन, वचन यानी वचन, लखन यानी लक्ष्मण, और मुस्कुरानी मुस्कुरा कर बोले परशुधरई अवमाने, और बोले यानी बोलते हैं कौन? लक्ष्मण। परशुधरई, परशुधरई यानी फरसा धारण करने वाले, अर्थात मुनि परशुराम, परशुराम अवमाने, अवमाने यानी अपमानित करते हुए, उनका निरादर करते हुए, किसका? मुनि परशुराम का। और कौन बोलते हैं? लक्ष्मण बोलते हैं। तो इस पंक्ति में कहा गया है परशुराम के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर, यानी सुनी मुनि वचन लखन, यानी लक्ष्मण किसके वचन सुनते हैं? मुनि परशुराम के, वो भी कैसे? क्रोध भरे वचनों को सुनकर, और परशुराम के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर है जो लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए, उसका निरादर करते हुए बोले, हे स्वामी, बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत, धनुई, धनुई यानी छोटी छोटी धनुषियां, छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़ी, लरिकाई, लरिका यानी लड़कपन में या बचपन में, कबू यानी कभी नहीं, असी, असी ऐसी, कीनी यानी की, और गोसाई, गोसाई या स्वामी के लिए आया गया, यानी कि यहाँ कहा गया है परशुराम को स्वामी कहकर, यानी आदर सूचक शब्द लेकर। यहाँ लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि इस धनुष पर हे स्वामी, हमने बाल्यावस्था में, और वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे स्वामी, बाल्यावस्था में बहु धनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, हमने बाल्यावस्था में ऐसी अनेक छोटी छोटी धनुषियां तोड़ी थी, यानी कि ऐसे अनेक धनुष हैं जो तोड़ डाले थे, किंतु आपने इस तरह क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? वो आगे कहते हैं, यही धनु पर ममता कई हेतु, यानी कि इसी धनुष पर ममता यानी आपका लगाव, प्रेम कई हेतु, यानी किस कारण है? इसी धनुष पर, यानी कि इसी शिव जी के धनुष पर आपका इतना लगाव क्यों है? आपका इतना मोह क्यों है? ममता किस कारण है? सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, और सुनी रिसाई, सुनी यानी सुनकर, लक्ष्मण के मुस्कुराते हुए वचनों को सुनकर, रिसा यानी क्रोध में, कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगु कुल के केतु, अर्थात ध्वजा के समान, कौन? परशुराम, परशुराम जी
क्रोधित स्वर में बोलते हैं और वो क्या कहते हैं, सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम ने क्रोधित होकर बोले कि हे राजपुत्र, आगे का रे नृप बालक, रे यानी के हे नृप, नृप यानी राजा और बालक, बालक यानी बालक या कुमार यानी राजा का बालक अर्थात राज कुमार, काल वश यानी काल के अधीन, काल के वश में होकर बोलत तो ही न संभार, बोलत यानी बोलता है, तो यानी तुझे, न संभार यानी संभालते हुए, चेता नहीं है तुम्हें, होश नहीं है, तुम बेहोश में, अचेत में ये शब्द बोल रहा है। और वो कहते हैं कि परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में है, तुम काल के अधीन है और तुम्हें बोलते समय होश नहीं है, तुम अपने वचन है जो संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, और ये धनुष कैसा है कि सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव जी का धनुष, धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये कोई धनु यानी छोटे छोटे धनुषों के समान ये जो शिव जी का धनुष है वो नहीं है, विदित सकल संसार। और इस धनुष के बारे में सारे संसार को, सकल यानी सारा संसार इस धनुष के बारे में जानता है। इस धनुष के बारे में सारा संसार जानता है। ये कोई छोटे मोटे धनुषों की समान ही नहीं है, इसलिए तू अपने वचन है वो थोड़े सोच समझकर बोल। इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम इन दोनों के बीच में है जो ये संवाद चलता रहता है, जहाँ लक्ष्मण अपने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण है जो व्यंग्य वचन बोलते हैं, वही व्यंग्य वचन परशुराम के लिए है जो एक प्रकार की ज्वाला बनकर काम कर रहे हैं, अर्थात उनका गुस्सा है जो वो बढ़ा रहे हैं। और ज्यों-ज्यों लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं त्यों-त्यों परशुराम जी का गुस्सा है वो भी बढ़ रहा है। बात करते हैं हम इस प्रसंग के अंदर जो विशेष बिंदु आए हैं उन पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहली बात आती है कि इनकी भाषा सरल, सहज और आसानी से समझ आने वाली है, नंबर एक बिंदु विशेष के अंदर। और नंबर दूसरा बिंदु हम भाषा शैली का ले तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली काम में ली गई है। भाषा शैली की बात करें तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली काम में ली गई है। तीसरा बिंदु इसका ये बनेगा कि तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के भक्त कवि है, तो ये भी रचना उसी की है। तो तीसरा बिंदु भी बन सकता है कि तुलसीदास सगुण काव्य धारा के भक्त कवि। विशेष का पहला बिंदु भाषा सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाली। दूसरा बिंदु इसकी भाषा शैली की बात करें तो शैली व्यंग्यात्मक। तीसरा बिंदु इसका बनेगा कि तुलसीदास सगुण काव्य धारा के भक्त कवि है। और 4 नंबर बिंदु की हम बात करें तो काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि, साहित्यिक अवधि। और 5 नंबर बिंदु की बात करें तो इस पद के अंदर श्री राम को है जो विनयशील स्वभाव वाला बताया गया है और लक्ष्मण व परशुराम दोनों को ही है जो क्रोधी स्वभाव वाला बताया गया है। और छठा बिंदु दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है इसमें, दोहा और चौपाई, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर ऊपर की जो जितनी भी पंक्तियां थी वो चौपाई छंद की थी और नीचे की जो 2 पंक्तियां थी रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभार धनु समतिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये दोहा की है। तो इसमें दोहा छंद हो गया और ऊपर वाले में है जो चौपाई छंद हो गया। तो दोहा और चौपाई का आप भाषा के रूप में लिख सकते हो लंबा बिंदु के रूप में कि प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत प्रश्न में या प्रस्तुत पद में है जो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है।
और अगर रस की बात करें, जो हिंदी के अंदर 9 रस माने गए हैं, उन रसों की बात करें तो यहाँ 2 रस महत्वपूर्ण है और 2 रसों का यह इस पद में एक तो वीर रस और दूसरा है रौद्र रस। वीर रस और रौद्र रस, जहां जहां लक्ष्मण बोलते हैं वहां तो वीर रस है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव है वो है उत्साह। और रौद्र यानी कि क्रोध, और जहां जहां परशुराम बोलते हैं वहां रौद्र रस है। तो विशेष के अंदर ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत प्रसंग में है जो वीर एवं रौद्र रस का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और अंत में अगर अलंकार की बात करें तो इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार तो होना ही है, क्योंकि जहां वर्णों की आवृत्ति हो, जहां अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता ही है। और उसके बाद में यहाँ एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा है जो उपमा अलंकार, 2 अलंकार इसमें आए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद में हम जो है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।